हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चरर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000, नो एग्जाम। एज पर एडवर्टीजमेंट एग्जाम मेंशन नहीं किया है, यहाँ मेंशन किया है कि मेरिट बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका सब्जेक्ट है या नहीं है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं। यूपीएससी जब ये एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है तो फी भी बहुत नॉमिनल है, 25 रुपीज। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी, और बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उनके लिए 25 रुपया, 25 रुपीज एप्लीकेशन फी है। तो ऐसे में क्यों ना अप्लाई करें अगर आपका सब्जेक्ट हो अवेलेबल। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स। तो ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आपको नजर आ रही है और एडवर्टीजमेंट नंबर है 21/2022। लास्ट डेट इसकी रहेगी 1 दिसंबर 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2022। इसमें और सारी एडवर्टीजमेंट में और सारे पोस्ट है, वो हम स्किप करते हैं, सीधे चले आते हैं लेक्चरर की तरफ। तो लेक्चरर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी / कंप्यूटर एजुकेशन में, लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चरर इन हिंदी, लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज, lecturer in mathematics, lecturer in philosophy, lecturer science, lecturer sociology and lecturer psychology। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि पोस्ट काफी कम है, मतलब सब में 1111 पोस्ट है। अगर अनरिजर्व के लिए तो कोई भी एप्लीकेशन यूआर अगर लिखा है तो कोई भी, जैसे सपोज इस पे क्लिक करते हैं तो साइकोलॉजी का ओपन होगा, मैं आपको दिखाती हूँ साइकोलॉजी। इसी तरह अगर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, आप जानना चाहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो इस पे क्लिक कर लें। अगर साइंस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो इस पे क्लिक कर लें। ऐसे जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक साइकोलॉजी क्लिक करके दिखाती हूँ, फिर मेन सब्जेक्ट कोई दिखाती हूँ आपको, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। साइकोलॉजी की क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है और इन सब की अलग है। तो पहला साइकोलॉजी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने साइकोलॉजी का क्लिक किया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वैकेंसी नंबर है लेक्चरर साइकोलॉजी, यहाँ पर लिखा है लेक्चरर साइकोलॉजी। अब इसमें क्या चाहिए, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा, तो हो सकता है पोस्टिंग अंडमान एंड निकोबार में हो। अब वन अनरिजर्व में, यूआर जब भी लिखा अनरिजर्व मतलब अनरिजर्व में है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट तो एक ही है, लेकिन अभी कैसा है कि इसमें एग्जाम तो होनी नहीं है, आपका सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, एज क्राइटेरिया मैच हो रही है, तो अप्लाई कर दें। एग्जाम तो होनी नहीं है, तो इसके लिए फीस भी बहुत कम है। 35 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिलैक्सेबल फॉर रेगुलर अपॉइंटेड, और इसमें जो है कुछ एज में रिलैक्सेशन होगी तो यहाँ पर मेंशन किया होगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, साइकोलॉजी में बीएलएड है या फिर बीएड है या फिर डीएलएड है 50% मार्क्स के साथ में, या फिर एमफिल है या फिर पीएचडी इन एजुकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन साइकोलॉजी में दिए हुए हैं, बट इतने सारे ऑप्शन आपको दूसरे सब्जेक्ट में नहीं दिए हुए हैं। पे स्केल लेवल 10 56,100 की बेसिक पे है, रिटायरमेंट तक 1,77,500 की बेसिक पे रहेगी, प्लस मल्टीपल अलाउंसेस रहेंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी आप 80,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं, मेन सब्जेक्ट। ऐसा करते हैं कि लेक्चरर इंग्लिश चेक कर लेते हैं। तो ये लेक्चरर इंग्लिश है, ये सभी जो है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जैसा दिया हुआ है ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो फिर ओबीसी के लिए रिजर्व है, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तभी आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके लिए एज लिमिट अलग है, 38 ईयर्स, क्योंकि ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, इसलिए 38 ईयर्स अपर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स एंड साथ में एमए या फिर एमएड या फिर एमए एजुकेशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। नहीं भी है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि इन्होंने लिख के रखा क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी, तो इसमें क्या है कि लिख दिया है कि ये क्वालिफिकेशन रिलैक्स करेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया, आपके पास कुछ और भी है, नेट वगैरह, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। एक और चेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज की चेक कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज में क्या है, सभी अंडमान एंड निकोबार, इसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी में 1 पोस्ट है, तो टोटल 1 ही पोस्ट है, तो ये शायद रिजर्व रहेगा
अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है। तो इसमें बाकी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये वो अप्लाई कर दे। मैं तो मेरा कहना ये है कि जब एग्जाम की कंडीशन नहीं है, एप्लीकेशन फी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं है, और जिनके एप्लीकेशन डाल के रख दे, जो भी कैटेगरी में आते हैं अप्लाई कर दें, क्योंकि ऑप्शंस काफी सारे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, किसी से भी मास्टर डिग्री है 50%, एमएड या एमए एजुकेशन है 50%, या फिर नहीं भी है तो भी करके एप्लीकेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको ये जो ऑफिशियल यूपीएससी की मेन वेबसाइट है, सबसे पहले उस पर जाएंगे, और ये मेन वेबसाइट है, इस पे आपको आना है, रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी, और नहीं तो आप इसमें चले ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। ये एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि जैसे कि शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पे होगी वगैरह वगैरह। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको पूरे जो डिटेल है, क्या क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, अप्लाई की लिंक वगैरह सारी इसमें आपको मिलने वाली है। और ये एक सिंगल पीडीएफ आएगी 23 पेजेस की, इस तरीके की, जिसमें सारी डिटेल सभी चीजें लिखी रहेंगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी सेपरेटली देखना चाहते हैं इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से सेपरेटली देखना है सबका, तो फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो मेन पेज है, वो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। विकिपीडिया से मैंने लिंक लिया, आप भी विकिपीडिया से ही लिंक लें। फिर से बता देती हूँ, एक 23 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, वो देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज सेपरेटली देखना चाहते हैं तो ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। सेपरेट सेपरेट लिंक आएंगी सभी की, सभी के लिए डिटेल अलग अलग आएंगी, अप्लाई लिंक भी अलग अलग आएगा, और वहां से आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेक कर सकते हैं।